शहीदों की शहादत जाया नहीं जाएगी, चीन को परिणाम भुगतना होगा। जय हिंद। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई, उस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। ये झड़प लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी। कल देर रात तक बैठकों का दौर भी इस झड़प के बाद जारी था। जी हां, आपको बता दें कि भारत चीन झड़प में यूएन भी लगातार चिंता जता रहा है। बड़ी खबर की महत्वपूर्ण जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, ताजा आंकड़ों के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई। कल खबर सामने आई, भारत के इस दौरान 20 जवान शहीद हो गए, देश के नाम कुर्बान हो गए, फना हो गए, जिसको लेकर के आप पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार चीन के विरोध में आवाज उठती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप पूरी स्थिति को समझ सकते हैं किस तरीके से हमारे अपने 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 43 सैनिक चीन के हताहत हुए हैं, भारत के 20 जवान शहीद। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये झड़प हुई चीन के और भारत के सैनिकों के बीच, जिसके बाद देर रात तक बैठकों का एक बड़ा दौर जारी रहा। दिखाते हैं आपको पूरी घटनाक्रम एक रिपोर्ट के जरिए। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर तनाव गहरा गया है। पिछले कई दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन सोमवार रात जो हुआ वो पिछले 45 सालों में कभी नहीं हुआ था। भारत और चीन के बीच 45 साल में पहली बार सीमा पर खून बहा और ये सब हुआ लद्दाख के गलवान घाटी में। चीन की सेना के साथ खूनी झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक कर्नल भी शामिल है, जबकि 17 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पहले एक कर्नल और 2 जवानों की शहादत की खबर आई थी, लेकिन देर शाम भारतीय सेना ने 20 जवानों की शहादत की पुष्टि कर दी। बताया जा रहा है कि भारतीय और चीनी सेना के बीच 6 जून को हुए समझौते को लेकर बहस हुई, जिसके मुताबिक चीनी सेना को पोस्ट 1 से 5 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन पीछे हटने के बजाय सोमवार की आधी रात में कायर चीनी सेना ने भारतीय सेना पर अचानक हमला कर दिया। चीनी सेना ने भारतीय सेना पर रॉड, पत्थर और लोहे की कील लगी रॉड से हमला किया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस खूनी झड़प में चीन के 43 सैनिक भी हताहत हुए हैं। हालांकि अब तक चीन की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारतीय और चीन की सेना के बीच एलएसी पर हुई झड़प के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है, एलएसी पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। लड़ाई चीन ने शुरू की थी और इस झड़प में दोनों तरफ से जवान जख्मी हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया है और चीन को भी ऐसा करना चाहिए। इस बीच दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी रहा। पीएम मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी को एलएसी के हालात पर ताजा जानकारी दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी चीन के ऊपर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सीडीएस विपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी शामिल थे। भारतीय सेना ने भी साफ कहा कि वो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच खबर ये आई है कि एलएसी पर चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं, जो मारे गए चीनी सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।